नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बात करेंगे मनोहर सरकार तरक्की पार। हरियाणा में बाढ़ बारिश के हालात बने हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की हालात पर पैनी निगाहें हैं। मुख्यमंत्री खुद राहत बचाव कार्यों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। राज्य के अधिकारियों को तुरंत राहत पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा की तरक्की की बात हो या कोई आपदा काल, सूबे की मनोहर लाल सरकार जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। इन दिनों हरियाणा बाढ़ की समस्या से जूझ रहा है। सीएम मनोहर लाल वो हर जरूरी कदम उठा रहे हैं जिनसे जनता को राहत मिल सकती है। जनता के हितों को समर्पित मुख्यमंत्री मनोहर लाल जहां बाढ़ के हालात की लगातार समीक्षा कर रहे हैं, तो वहीं राहत और बचाव कार्यों पर भी सीएम की बराबर निगाहें हैं। जहां से भी पानी के भराव, बाढ़ या किसी दुर्घटना की सूचना मिलती है, वहां टीमें तुरंत राहत और बचाव कार्य में जुट जाती हैं। कुल मिलाकर मनोहर लाल सरकार इस आपदा काल में अपने राज्य की जनता की परेशानियों को कम करने में जुटी हुई है। पेश है ये खास रिपोर्ट। बारिश के हालात से निपटने को तत्पर मनोहर लाल सरकार। सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को तुरंत राहत पहुंचाने के दिए हैं निर्देश। जनता की मदद में कोई कमी नहीं छोड़ रही है मनोहर लाल सरकार। सीएम मनोहर लाल ने राज्य की जनता को दिया भरोसा। दैवीय आफत से न घबराएं, सरकार हर संभव मदद के लिए तैयार। सीएम मनोहर लाल खुद हालात पर बनाए हुए हैं निगाहें। मुख्यमंत्री ने 2 दिवसीय हाई लेवल फैक्ट फाइंडिंग टेक्निकल कमेटी बनाई। फसलों के नुकसान पर किसानों को सरकारी मदद का दिया भरोसा। सीएम ने मृतकों के लिए 4 लाख रुपए की मुआवजे की घोषणा की। हरियाणा में बाढ़ के हालात से निपटने के लिए मनोहर लाल सरकार कोई कमी नहीं छोड़ रही है। मनोहर लाल सरकार जनता को भरोसा दे रही है कि दैवीय आफत से कतई न घबराएं। सरकार जनता की हर संभव मदद के लिए तैयार है। तो वहीं मनोहर लाल सरकार ने जनता को तुरंत राहत पहुंचाने के निर्देश भी जारी किए हैं। सीएम मनोहर लाल खुद हालात पर निगाहें लगाए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने 2 सदस्यीय हाई लेवल फैक्ट फाइंडिंग टेक्निकल कमेटी बनाने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं कि इस मामले की गहनता से जांच कर जल्द रिपोर्ट उनको सौंपी जाए। कमेटी में 2 इंजीनियर इन चीफ को सदस्य बनाया गया है। बता दें कि हरियाणा सरकार बाढ़ से प्रभावित लोगों को पूरी गंभीरता के साथ राहत पहुंचाने में लगी हुई है। आईटीओ बैराज के 5 गेट जाम होने के बारे में इंटरनेट मीडिया पर आ रही पोस्ट और विभिन्न माध्यमों से प्राप्त खबरों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए 2 सदस्यीय हाई लेवल फैक्ट फाइंडिंग टेक्निकल कमेटी बनाने के आदेश दिए गए। आखिरकार विशेषज्ञों और गोताखोरों की एक टीम वाटर लेवल से 35 फीट नीचे जाम हुए गेट्स को साफ करने के अभियान में जुटी हुई है। हर हिस्से से प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए गेट खोले रहेंगे। आर्मी, नेवी, विशेषज्ञ और गोताखोरों की टीम ने इसे खोलने के लिए काम किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस मामले में हरियाणा सरकार पूरी निष्पक्षता के साथ आईटीओ बैराज के 5 गेट नहीं खोलने के मामले की सत्यता को जानना चाहती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार बाढ़ से प्रभावित लोगों को पूरी गंभीरता के साथ राहत पहुंचाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि बाढ़ की वजह से उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों को भारी जान माल का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विषय पर सभी प्रदेशों की सरकारों को एकजुटता दिखाते हुए काम करना चाहिए और एक दूसरे पर दोषारोपण से बचना चाहिए, क्योंकि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है और इसकी मार कई हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यूपी और दिल्ली सहित राज्यों को झेलनी पड़ रही है। राहत पहुंचाने में अव्वल मनोहर लाल सरकार। बारिश से नुकसान पर डिजास्टर रिलीफ फंड या डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मदद दी जाएगी। आम नागरिकों तक भोजन, पानी और पशुओं के लिए चारा कराया जा रहा है मुहैया। बाढ़ से प्रभावित जिलों में हैफेड के जरिए मुहैया कराया जा रहा चारा।
नावों के अलावा एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के जरिए गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा भोजन। सीएम मनोहर लाल ने राहत के उपायों को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर कर जानकारी दी है। जरूरत के हिसाब से एनडीआरएफ आर्मी की लगाई गई हैं टीमें। सीएम ने जिला उपायुक्तों को बारिश से हुए नुकसान की असेसमेंट रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में बाढ़ और बारिश से अब तक 10 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा पशुधन और मकानों पर भी बारिश के पानी का अधिक प्रभाव हुआ है। ऐसे में सीएम मनोहर लाल ने मृतकों के लिए 4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। जिन मकानों को नुकसान पहुंचना है उनको डिजास्टर रिलीफ फंड या डॉक्टर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मदद दी जाएगी। आम नागरिकों तक भोजन, पानी और पशुओं के लिए चारा मुहैया करवाया जा रहा है। तो वहीं नावों के साथ साथ एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के जरिए भी गाँव-गाँव तक भोजन पहुँचाया जा रहा है। जहाँ तक राहत का विषय है तो जो लाइफ लॉस हुआ है अभी तक 10 के लगभग ही हमको जानकारियां मिली हैं, लेकिन ये बढ़ भी सकती हैं क्योंकि अभी सब जगह की जानकारी नहीं मिली है। 2 लोग तो ऐसे हैं जो अभी उनको हम कह नहीं सकते कि क्या उनकी स्थिति है क्योंकि वो लापता हैं। एक के बारे में पता लगा कि वो नहर के अंदर उसको एक प्रकार से गिर गया और वो बाद में मिला नहीं है, तो वो सारी जानकारियां मिलेंगी। और इसी प्रकार से पशुओं का भी काफी नुकसान हुआ है, जो पशु भी मरे हैं। मकानों का एक प्रकार से नुकसान ये भी असेसमेंट होगी। डिप्टी कमिश्नर्स को हमने हिदायत कर दी है कि सब जगह का जो लॉस है, चाहे लाइफ लॉस है और चाहे अन्य किस प्रकार का नुकसान है, उसका असेसमेंट बहुत जल्दी वो कराना शुरू करेंगे, उसकी हमको जानकारी देंगे। जहां तक लाइफ लॉस का विषय है, हमने तय किया कि 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति उसको सहायता ही दी जाएगी। बाढ़ से प्रभावित हुए जिलों में हैफेड के जरिए चारा पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। इसकी जानकारी खुद सीएम मनोहर लाल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है। सीएम ने ट्वीट करते हुए कहा कि सभी प्रभावित क्षेत्रों में हैफेड के माध्यम से हिसार, सिरसा, भिवानी और जींद जिले से पशुओं के लिए चारा पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा। तो वहीं भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए अंबाला पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल का गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी एयरफोर्स स्टेशन पर स्वागत किया है। वहीं अंबाला छावनी के एसडीएम कार्यालय में अधिकारियों के साथ मीटिंग की और हालातों की समीक्षा की है। जानकारी के मुताबिक सीएम मनोहर पानीपत में करीब 2 घंटे तक रहे हैं और पानीपत में रिफाइनरी के रजत जयंती समारोह पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सीएम मनोहर लाल ने इंडियन ऑयल पानीपत रिफाइनरी के रजत जयंती समारोह में शिरकत कर इंडियन ऑयल पानीपत वनस्थली का उद्घाटन किया। सीएम ने 22 जिलों के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में उपयोगी हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन वितरित की। रिफाइनरी के विस्तारीकरण के लिए 3 गांवों की लगभग 350 एकड़ पंचायती जमीन मुहैया कराई गई है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बारिश की वजह से प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने का काम जारी है और प्रभावित जिलों के अधिकारियों को तुरंत आम लोगों की समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने कहा कि औसत से अधिक बारिश की वजह से हरियाणा के कुछ जिलों को नुकसान हुआ है। कुरुक्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में और अंबाला शहर के इलाके में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यमुनानगर, कैथल, पंचकुला तक के इलाकों में बारिश से लोग प्रभावित हुए हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि राहत की बात तो ये है कि अब पानी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ऐसे में जींद, फतेहाबाद, फरीदाबाद, पलवल, सिरसा जैसे जिलों में अलर्ट मोड पर रखा गया है। जहां जरूरत है वहां एनडीआरएफ आर्मी की टीम लगाई गई है। सभी जिला उपायुक्तों को बारिश की वजह से हुए नुकसान का असेसमेंट कर रिपोर्ट भेजने को भी कहा गया है। बारिश बाढ़ की समस्या पर तुरंत करें संपर्क। जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर। इन हेल्पलाइन नंबरों 1070 1077 112 0172 254 5938 पर संपर्क करें। आपको बता दें कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर तुरंत आपात बैठक बुलाई थी। सरकार ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि अगर जरूरत न हो तो घर से बाहर कम से कम निकले। वहीं बारिश के चलते जरूरत पड़ने पर स्कूलों को बंद करने का आदेश भी दिया गया है। किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को बुलाया गया है। सरकार ने बारिश में फंसे लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम भी किया है, तो वहीं बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। इसी बीच अगर कोई बाढ़ में फंसा और किसी को कोई समस्या है तो वो इन हेल्पलाइन नंबर 1070 1077 112 0172 254 5938 पर संपर्क कर सकता है।
बारिश के चलते प्रभावित लोगों के खाने पीने के मनोहर लाल सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। सीएम ने जिले के सभी डीसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर बारिश के चलते उत्पन्न हुए हालातों की जानकारी ली है। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि आम नागरिक को किसी भी तरह की समस्या नहीं होने दी जाए। इसके साथ ही निचले इलाकों में फंसे लोगों को निकालने और खाने पीने की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा सुनिश्चित की जाए। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। उन्होंने अंबाला और पानीपत शहर का दौरा किया और प्रदेश में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा भी लिया है। उन्होंने बाढ़ से हुए नुकसान की अधिकारियों से रिपोर्ट ली है। मनोहर लाल सरकार ने कहा कि मानसून को देखते हुए कोई भी अधिकारी जिला मुख्यालय ना छोड़े। इसके साथ ही तालाबों, नहरों को पानी से भरवाने और जन स्वास्थ्य विभाग के टैंकों को भी नहरी पानी से भरने को कहा गया है। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बारिश से बने बाढ़ के हालातों के बीच दिल्ली का दौरा भी किया। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पहुंचे, राज्य में बारिश से बने बाढ़ के हालात की जानकारी दी। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि मैं 2 से 3 महीने में प्रधानमंत्री से मिलता हूं। मुलाकात के दौरान हरियाणा में बड़े कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया है। अरावली के सफारी पार्क का शिलान्यास प्रधानमंत्री से कराया जाएगा। रेवाड़ी में एम्स का भी पीएम को शिलान्यास का निमंत्रण दिया गया है। अरावली का सफारी पार्क है, इसका शिलान्यास बहुत जल्दी हम कराने की स्थिति में होंगे। वो अगर हमें समय मिल जाएगा तो उनके आगमन पर बड़ी रैली भी करेंगे, उसका शिलान्यास कराएंगे। इसी प्रकार रेवाड़ी जिले का जो एम्स का प्रोजेक्ट है वो भी बहुत दिनों से पेंडिंग था, उसकी सब फॉर्मेलिटी जमीन की हैंडओवर हम कर चुके हैं, तो उसका भी शिलान्यास का निमंत्रण मैंने उनको दिया है। एक ही समय में दोनों भी कराए जा सकते हैं, तो इस नाते से ये कार्यक्रम है। अभी हमारी जो लोकसभा के चुनाव की तैयारी के नाते से जितनी भी हमारे पास योजनाएं आई थी केंद्र की ओर से, वो सब हमने संपन्न की हैं। उसकी भी जानकारी एक एक करके उन्होंने पूछी भी है, मैंने बताई भी है सब जगह की। और करंट जो अभी सिचुएशन बनी है, खास करके पिछले 3 दिन से बाढ़ जैसी स्थिति भी बनी है कि जगह पानी चढ़ गया है, कुछ जगह उनको लोगों को इवैक्यूएट भी कराना पड़ा है। हरियाणा में भी बारिश अच्छी हुई है, लेकिन इसका हिमाचल में जो पानी ज़्यादा आया है, जिसके कारण से हमारे यहाँ पानी का बहाव ज़्यादा हुआ, कुछ नुकसान भी हुआ है, तो वो भी जानकारी मोटे रूप से मैंने इनको दी है। फिर भी कोई इतना बड़ा कोई नुकसान का विषय हमारे हरियाणा नहीं है, हिमाचल तो काफ़ी हुआ। हमारे यहाँ संतोषजनक स्थिति अभी मैं कह सकता हूँ कि जो कल पानी बढ़ने की बातें थी, आज वो जो समाचार हमारे पास आए हैं, कुछ जगह वही स्थिति बनी हुई है, कुछ जगह पानी रिसीड भी किया है। अगर उदाहरण में देता हूँ यमुना का, तो यमुना में एक बार तो 3,60,000 क्यूसेक भी पानी टच कर गया, लेकिन अब आज प्रातःकाल से 3 लाख से भी नीचे आ गया है। अब क्योंकि वर्षा कितनी पहाड़ में होती है उस पर निर्भर करता है। हरियाणा में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त होने की खबरों पर गंभीरता बरतते हुए सीएम मनोहर लाल ने अपने कैबिनेट से सहयोगियों के भी सक्रिय रहने के निर्देश दे रखे हैं। लिहाजा कुछ दिन पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को नाव में सवार देखा गया। गृह मंत्री अनिल विज नाव में सवार होकर बारिश के चलते हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए निकले थे। वहीं सीएम मनोहर लाल रविवार को विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने रोहतक पहुंचे। यहां वो मीडिया से मुखातिब हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। बाढ़ प्रभावित भी हैं और वर्षा के पानी के कारण से भी ज़्यादा पानी भरा है, वो भी उसमें है। 1385 ऐसे जिले प्रभावित हुए हैं, जिसमें एक्चुअल लॉस बताया जा रहा है वो 403 है। बाकी में लॉस अभी आइडेंटिफाई होना है। काफ़ी इसमें मकान डैमेज हुए हैं। 133 मकान तो पूरे गिरे हैं। ये कल तक की सारे कल 15 तारीख थी ना, तो कल शाम तक का ये आंकड़ा है, आज का आंकड़ा भी नहीं है इसमें। तो 133 तो पूरे हाउसेज डैमेज हुए हैं, 184 पार्शली डैमेज हुए हैं। और जो पशु हैं वो भी बड़े पशु यानी गाय भैंस आदि 110 पशुओं की मृत्यु हुई है। और पोल्ट्री यानी जो हमारे पोल्ट्री फार्म उस एरिया में आ गए, वो भी लगभग 20,000 ऐसी पोल्ट्री का भी नुकसान हुआ है। जिन लोगों को घरों से बाहर निकाल करके दूसरे स्थानों पर कैंप में ले गए, ऐसे लगभग 5400 लोग हैं, जो जैसा ही मामला ठीक हो रहा है धीरे धीरे वो अपने घरों को वापस जाएंगे। लेकिन जब तक वहाँ रहते हैं, उनके भोजन की, उनके पानी पीने के पानी की अथवा और कोई मेडिकल हेल्प, ये सारी चीज़ें उनको वहाँ दी जा रही हैं। पशु भी अगर साथ आए हैं, उनके गाँव खाली कराए हैं, तो उसके चारे की व्यवस्था भी डिप्टी कमिश्नर के द्वारा की जा रही है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष पर निशाना भी साधा और कहा कि कांग्रेस के समय के घोटाले सब जानते हैं, शीशे के घर वालों को दूसरों पर पत्थर नहीं मारने चाहिए। कि जिस प्रकार से इस विषय को आरोप प्रत्यारोप इसका जो ये सिलसिला शुरू हुआ है वो कतई ठीक नहीं है, न मानवता हित में है, न प्रदेश और देश के हित में है। कभी भी किसी के मन में ये नहीं आ सकता कि मैं अपना बचाव करूं और किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा दूं। ये छोटी सोच का व्यक्ति तो कर सकता है, हम तो उस सोच के व्यक्ति हैं। अयम निजा प्रोवेति गणना लघु चेत साहब, अर्थात ये मेरा है, ये तेरा है, ये बहुत छोटी सोच के लोग ही ऐसे मौके विचार करते हैं। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार चरित्र के लोग होते हैं वो हमेशा विचार करते हैं कि सारा मेरा परिवार है, सारा संसार मेरा परिवार है, देश प्रदेश सब हमारे अपने हैं, लोग हमारे अपने हैं। और ये जो कहा जा रहा है कि हरियाणा ने हथनी कुंड से पानी छोड़ दिया और उसमें जो फोटो दिखाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि एक अनपढ़ और गंवार व्यक्ति का जो ज्ञान होता है, अगर उसमें कोई पीएचडी चालू कर दी जाए ना तो उनको जरूर पीएचडी मिल जाए। नियम है, और ये आज से नहीं है, जब से ये पानी की प्रवाह बने हैं, खास करके नहरों का जाल और ये डैम और बैराज बने हैं, तब से ये नियम है कि हर एक बैराज की एक कैपेसिटी होती है कि उस कैपेसिटी से नीचे पानी डाइवर्ट किया जाता है। आवश्यकता भी होती है, डाइवर्ट करते भी हैं, डिमांड भी होती है। लेकिन जब पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है तो एक तो डाइवर्शन जो है नहरों का ये रोक दिया जाता है, क्योंकि उस ज़्यादा फ्लो के कारण से, उस प्रेशर के कारण से अगर पानी का रास्ता उसको मिलेगा तो उस सिस्टम को तोड़ देगा, और इसको बंद रखा जाएगा तो वो सिस्टम सुरक्षित रहेगा और फिर पानी का जो नेचुरल फ्लो है उधर पानी जाएगा। नदियाँ जो हैं वो नेचुरल फ्लो की चीज़ हैं, नहरें नेचुरल फ्लो की चीज़ नहीं है। नहरें मैनमेड हैं, नहरें आवश्यकता के लिए हैं, और अगर एक बार नहर टूट गई तो फिर कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा किसी इलाके का, ये शायद ही किसी को पता है। हरियाणा राज्य के हितों को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल हमेशा फिक्रमंद रहते हैं। चाहे कोरोना काल रहा हो या बारिश की आपदा, सरकार जनता की मदद के लिए आगे आई है। लिहाजा कह सकते हैं कि जनसेवा के मामले में मनोहर लाल सरकार दूसरे राज्यों के लिए मिसाल है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कार्यशैली को दूसरे सीएम भी अपनाएं तो जनता में किसी भी प्रकार का संतोष नहीं पनप सकता है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। उम्मीद करते हैं आपको हमारी खास पेशकश पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।